इसराइल के लिबनान पर हमले, ईरान ने मुज़ाकरात का पुल जला दिया। तेहरान ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। लिबनान में इसराइली जारियत के खात्मे तक मुज़ाकरात से इनकार, जंग ना रुकी तो बात नहीं होगी, तेहरान का सख्त मौक़िफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि बिलाशुबा तमाम महाज़ों पर जंगबंदी है, सीज़ फायर में लिबनान भी शामिल है। एक महाज पर खिलाफ वर्जी तमाम पर तसव्वुर होगी। अमेरिका और इसराइल नताइज के जिम्मेदार होंगे। अमेरिका ईरान जंगी महाज फिर गर्म, सूरत हाल तेजी से बदलने लगी। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले, अमेरिका के ईरान के गोरूक और जजीरा कुशम में बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के दिफाई निज़ाम, कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स तबाह कर दिए। कार्रवाइयाँ ईरान के जारहाना इकदाम पर की। जवाब में ईरान ने अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक हमला अमरीकी कार्रवाई के जवाब में किया। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन और मिसाइल हमले, मुल्क भर में सायरन बज उठे, फसा धमाकों से गूंजती रही। कुवैती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। ईरानी हमलों के बाद कुवैत का सख्त रद्द-ए-अमल, अपनी सलामती के लिए हर ज़रूरी कदम उठाने का ऐलान। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरानी हमले मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम पर बराह रास्त हमला हैं। सऊदी अरब की कुवैत पर ईरानी हमले की मजम्मत, सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने हमले को घिनौना करार दे दिया। बयान में कहा गया कि कुवैत पर ईरान के हमले से सलामती और इस्तेहकाम की बहाली की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब कुवैत की सलामती और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम इक़दाम की हिमायत करता है। अमरीकी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है, जारियत के लिए इस्तेमाल, मकामात पर कार्रवाई की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई की प्रेस ब्रीफिंग, कहा जो अड्डे ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा। दिफा के लिए ज़रूरती इक़दाम करेंगे। मुज़ाकरात शकूक शुबहात और बदएतमादी के माहौल में हो रहे हैं। ईरान मुआहदे के लिए संजीदा है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि ये मुआहदा अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सियासी मुखालिफिन की मुसलसल तनकीद मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर रही है। ईरान के साथ मामला बिलाखिर हल हो जाएगा। ट्रंप की अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट पर तनकीद, कहा कि फेक न्यूज़ डील पर गलत बातें करता रहता है। लेबनान पर इसराइली फ़ौज के हमलों में तेज़ी, मुतअद्दिद कस्बों में जबरी इनख़ला के अहकामात। हिज़्बुल्लाह से झड़पों में एक फ़ौजी हलाक हो गया। हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 25 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के लेबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ते। पहले हिज़्बुल्लाह की जानिब से हमले रोकने की तजवीज़, जवाब में इसराइली हमले रोकने की तजवीज़ दी। जर्मनी और बरतानिया का हमले रोकने का मुतालबा। फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा, आपने फॉर्म 45 साथ लेकर जाना है। बिलावल भुट्टो का शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब, बोले कभी किसी को नहीं कहा कि हमें सिलेक्ट करके लेके आओ, हमेशा शफाफ इंतखाबात और गैर जानिबदारी का मुतालबा किया। हमारे मुकाबिल जमातें हर चीज़ इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं, वो लोग कराची और गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। GB को 18वीं तरमीम का इख्तियार दिलवाना है। विफाक कंगाल है तो गिलगित और कश्मीर की वजारत बंद करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात पाकिस्तान के साथ कराने की तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात, नवाज शरीफ भी पार्टी रहनुमाओं का हौसला बढ़ाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। सदर नून लीग GB हफीजुर रहमान का कहना है कि नवाज शरीफ तबीयत की खराबी के बाइस जलसों में शिरकत नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम की इजाज़त देने का मुतालबा, बोले कि इंतखाब महज इक़्तिदार के हुसूल की जद्दोजहद नहीं, GB में जमहूरियत के तयन का फैसला होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में नादरा बैगा सेंटर का अचानक दौरा, शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के हसूल के लिए आने वाले शहरियों से मुलाकात, शहरियों ने इंतजामात और वज़ीर दाखिला की काविशों को सराहा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। आइंदा बजट और मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की के हवाले से तजावीज़ पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा, मुसलसल मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला, तेज़ तर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सनती तरक्की पैदावार बढ़ाने के लिए बजट में मज़ीद इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की FBR को 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने की हिदायत। नए माली साल के लिए बड़े मुआशी अहदाफ सामने आ गए। नए बजट में 4% मुआशी शरह-नमो का हदफ तजवीज़। बरामदात में इजाफे और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। ज़राई शोबे के लिए 3.8 और सनती शोबे के लिए 4% तरक्की का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिश। महंगाई 8.2% तक महदूद रखने और सरमायाकारी को GDP के 15% तक ले जाने की तजवीज़। तरक्याती बजट का बड़ा प्लान तैयार। 4,264 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स तजवीज़। पंजाब सर फहरिस्त। वफाक के लिए 1,126 अरब, सूबों के लिए 3,138 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश है। पंजाब के लिए 1,450 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए 816 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 564 अरब और बलोचिस्तान के लिए 308 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। सिविल सर्वेंट्स की शहरियत छुपाना अब नामुमकिन। ब्यूरोक्रेसी में शफाफियत के लिए नए कवायद नाफिज। सिविल सर्वेंट्स और अहल खाना की गैर मुल्की शहरियत जाहिर करना लाजमी करार। गलत मालूमात या छुपाने पर सख्त कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। बड़े सोलर सिस्टम्स को ड्यूटी नेट में लाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स की मंजूरी दे दी। 4 पैसे फी यूनिट इजाफा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद होगी। पंजाब में निजी पावर जनरेशन सेक्टर की निगरानी के लिए नए कवायद लागू कर दिए गए। 500 kV से ज़ायद सलाहियत के निजी पावर जनरेशन यूनिट्स दायरा कार में आ गए। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद। पाकिस्तान को खित्ते की अहम ताकत और काबिल एतमाद शराकतदार करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए खारजा अमूर काया कालास ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। तिजारत, तवानाई और बाहमी ताउन के वसी मौक़े पर जोर दिया। इस्लामाबाद में तवानाई बचत इकदाम के तहत नए कारोबारी औकात जारी कर दिए गए। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगी। फार्मेसीज, अस्पताल, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज और मेडिकल स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। दूध और डेयरी शॉप्स पर नए औकात कार की पाबंदी लागू नहीं होगी। बड़ी ईद गई, ताजरों की छूट भी गई। पंजाब की मार्केटों में कल से दोबारा लॉकडाउन नाफिज। दुकानें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स, खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे तक खुलेंगी। सेल्स ग्राफ गिरने से मईशत को बड़ा झटका। ताजरों की सांसें फिर अटक गईं। औकात कार में नरमी का मुतालबा कर दिया। लाहौर में रोटी की कीमत पर डेडलॉक बरकरार। इंतजामिया और नानबाई एसोसिएशन किसी नतीजे पर ना पहुंचे। मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 20 रुपए तक फिरोख्त। 14 रुपए रोटी से अखराजात पूरे नहीं होते। नानबाई एसोसिएशन ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि महंगी LPG आटे के बायस सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 30 से जायद अरकान गैर हाजिर। 92 अरकान असम्बली में से 57 अरकान शरीक हुए। नाराज अरकान इजलास में शिरकत के लिए ना पहुंचे। बेशतर नाराज अरकान ने मुल्क से बाहर होने या दीगर मसरूफियात को अदम शिरकत की वजह बताया। इससे कबल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान सोशल मीडिया पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सुहेल आफरीदी के सख्त अल्फाज के इस्तेमाल पर पार्टी क़यादत का भी इजहार नापसंदीदगी। मुल्क में गधों और मवेशियों की तादाद में मजीद इजाफा। मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1,13,000 तक बढ़ गई। दस्तावेज के मुताबिक गधों की तादाद 7,47,000 से बढ़कर 61,60,000 हो गई।
एक साल में भैंसों की तादाद 14,17,000 तक हो गई। फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। आलमी पाबंदियों की जद में आए ऑयल टैंकर पर कब्जा किया। फ्रांसीसी बहरिया के इकदाम पर सदर मैक्रोन का बयान। बहरा कैनूस में ऑपरेशन किया। बरतानिया और दीगर शराकतदारों का तामुन हासिल था। रूस की ऑयल टैंकर कब्जे में लेने की मजम्मत। तूफान दस्तक देने को तैयार। आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहम। मुल्क में आंधी, तूफान और बारिशों या लाबारी का हाई अलर्ट। कल से 5 जून तक शदीद तूफान की पेशगोई। आसमानी बिजली गिरने के भी खदशात हैं। पीडीएमए ने शहरियों को खुले मुकामात पर जाने से रोक दिया।